अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग और यहाँ पर कुवैत पर हमला किया गया, सऊदी अरब नजरान पर हमला किया गया। फ़्लाइट के हवाले से बात करेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई, उसके हवाले से बात करेंगे। छोटी बड़ी बहुत सारी खबरें हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से। अगर आप कुवैत से सफ़र करने वाले हैं, किसी भी कंट्री का, चाहें आप गल्फ़ कंट्री का सफ़र करें या फिर आप जो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह का सफ़र करें, कहीं का भी आप सफ़र करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी पैसेंजर हैं सभी को बताया गया है कि आप अपनी फ़्लाइट को ज़रूर चेक करें। अगर आपकी फ़्लाइट रीशेड्यूल की गई है तो आप नोटिफिकेशन देखते रहें, आपकी मेल पे या फिर आपके नंबर पर कोई ना कोई मैसेज या फिर कोई ना कोई अपडेट आया हो, तो उसी के हिसाब से आपने जो है एयरपोर्ट पर पहुंचना है। एयरपोर्ट पर आपको 3 से 4 घंटे पहले पहुंचना है और अपना सफ़र फिर मुकम्मल करना है। ध्यान रखिएगा, अभी फ़िलहाल में जो फ़्लाइटें हैं वो रीशेड्यूल भी की जा रही हैं, कैंसिल भी हो रही हैं, सारा कुछ जो है वो हो रहा है। अगर आप कुवैत एयरवेज़ की फ़्लाइट ले रहे हैं या फिर अलग फ़्लाइट कोई भी इंडिगो की फ़्लाइट ले रहे हैं या सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट ले रहे हैं, मतलब किसी भी कंपनी की आप फ़्लाइट लेते हैं, कोई भी एयरलाइंस लेते हैं जो चल रही हैं फ़िलहाल में कुवैत से, तो आप ज़रूर जो है चेक करते रहें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप सफ़र करते हैं तो सफ़र करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बंदा है जो क्या अपने साथ में एक गाड़ी लेकर आ रहा था छोटी, जैसे कि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक जो गाड़ी होती हैं, छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं बच्चों के लिए, तो उसके टायरों के अंदर जो था 24 कैरेट सोना छुपा के लेकर आ रहा था। जैसे ही अधिकारियों को शक हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो उसकी गाड़ी की छानबीन की गई और उसके बाद में गाड़ी को खोला गया और उसके टायरों के अंदर जो था उसने सोना छुपा रखा था। और ये बंदा सऊदी बंदा था। सऊदी से इसने दुबई की फ़्लाइट ली, दुबई से फिर दिल्ली एयरपोर्ट की फ़्लाइट ली। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरीके से बड़े पैमाने पे स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। इस बंदे को पकड़ लिया गया है अधिकारियों ने और इसको जो है आगे सौंप दिया गया है। अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप कहीं से भी सफ़र करने वाले हैं, किसी भी जगह से, किसी भी कंट्री से सफ़र कर रहे हैं, कहीं के भी आप रहने वाले हैं, मसला ये नहीं है। जो रूल रेगुलेशन है सऊदी अरब में है वो तो सऊदी में जो जाते हैं उनको मानने पड़ेंगे। दुबई में जाते हैं दुबई वालों के मानने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया में आते हैं तो इंडिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप सऊदी हैं वो मैटर नहीं करता। आप सऊदी में कितना भी सोना लेके आ जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप आते हैं, मर्द हैं तो 20 ग्राम से ज़्यादा सोना नहीं लेकर आ सकते, लेडीज़ हैं तो 40 ग्राम से ज़्यादा सोना नहीं लेकर आ सकते और अपने साथ ज़्यादा कैश भी नहीं लेकर आ सकते। अगर ज़्यादा कैश लेकर आएंगे, ज़्यादा सोना लेकर आएंगे, तो आपने अलग से फॉर्म भर के देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कस्टम अधिकारियों को मेरे पास में ये चीज़ है और मेरे पास में इसकी स्लिप ये है। सारा कुछ आपने क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको वहाँ से निकलने दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है सऊदी अरब से ही आ रही है। नजरान के अंदर हमला किया गया, यहाँ पर 11 लोग जो है घायल हुए हैं, जिसमें के इंडियन हैं, फिलिपिनी हैं, सऊदी के हैं, नेपाली हैं। ये काफ़ी ज़्यादा घायल हुए हैं, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमले किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है हमले अभी रुक गए। अगर बात करते हैं समुद्री रास्ते से जो जहाज़ आते हैं जिस पर इंडिया का तिरंगा लग रहा था, तो समुद्री जहाज़ के अंदर भी जो है इंडिया के जहाज़ को टारगेट किया गया है और उस पर भी हमला किया गया है। तो जो लड़ाई चल रही थी ईरान इजराइल के बीच में और जो अमेरिका के बीच में, वो अभी भी चल रही है, वो समाप्त नहीं की गई है और ये कभी भी कहीं पर भी हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो रिहायशी एरिया हों या फिर आप कोई समंदरी रास्ते से जहाज़ वगैरह लेकर जा रहे हों या फिर कोई भी काम ऐसा कर रहे हों, तो आपके ऊपर भी ख़तरा मंडरा सकता है। अगर कहीं पर भी सायरन एक्टिवेट होते हैं, अगर आप कुवैत में रहते हैं, तो आपने तुरंत जो है अपनी सेफ जगह जो है देख लेनी है, क्योंकि अभी भी ऐसे मसले हो रहे हैं और हमले भी हो रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और ख़ास करके कुवैत में आप रहते हैं, तो कुवैत में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं घर खाता से, जो डोमेस्टिक लेबर में काम कर रहे थे वो कंपनियों में अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि हम भी चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो डाल दी गई है
सरकार की तरफ से कि जिनकी सैलरी 800 दिनार से ज़्यादा है, वही लोग अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंपनियों में, बाकी दूसरे लोग ट्रांसफ़र नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जैसे ही इस चीज़ को चालू किया गया तो हज़ारों लोगों ने जो है एप्लीकेशन भरे, एप्लीकेशन अपने करे, लेकिन कुछ लोगों के जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए और कुछ लोगों के कैंसिल कर दिए गए और उसके बाद में जो है ये कंडीशन डाल दी गई। तो आप इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दें और आप जो है अगर आपकी सैलरी 800 दिनार है तो आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कुवैत से निकल के आ रही थी, जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप सफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप अपने सफ़र को मुकम्मल कर सकते हैं। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।